तन्मह्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज इस सुहाने शाम की बेला में आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर अन्य दिनों की भांति भागवत रस का थोड़ा सा पान कर लें, ताकि हमारा जीवन सफल माना जाए। बिना भागवत रस पान किए ये मानव जीवन सफल भी नहीं माना जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भागवत श्रवण या कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की ही कृपा है। अभी तक हमने सुना कि इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ किया और उन्हें समय नहीं था वशिष्ठ जी के इंतजार करने का। इन्होंने कहा था कि मेरा इंतजार करना, हमने इंद्र को पहले ही वचन दे दिया है, इंद्र ने मुझे वर्ण किया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मनुष्य जीवन की क्या ठिकाना है इसका, कब इसका अंत हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए जितना प्रतीक्षा में हम समय बिताएंगे वशिष्ठ जी के, उससे पहले हम यज्ञ शुरू न क्यों कर दें। तो राजा निमि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वशिष्ठ जी लौटे तो उन्होंने देखा कि मुझे वचन दिया था और फिर भी इसने यज्ञ शुरू कर दिया है मेरी अनुपस्थिति में। तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीरपात हो जाए। इस पर निमि ने भी श्राप दे दिया कि आपका भी शरीरपात हो जाए। हमने कौन सा गलत काम कर दिया है, आपके आने के पूर्व क्या हो जाए कौन ठिकाना था। हमने यज्ञ शुरू कर दिया तो क्या कौन सा अपराध हमने कर दिया, आपका भी शरीरपात हो जाए। तो दोनों ने एक दूसरे को शरीरपात का श्राप दे दिया। इधर वशिष्ठ जी का भी शरीरपात हुआ, लेकिन उन्होंने शरीर त्यागा और मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से पुनः उन्होंने जन्म लिया। और इधर निमि के यज्ञ में जो ऋषि मुनि आए हुए थे उन्होंने भी प्रयास किया कि निमि पुनः जीवित हो जाए, बहुत प्रयास किया। लेकिन निमि ने देह का बंधन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन तो शरीर त्याग करना ही है। यह तो स्वयं सिद्ध बातें हैं कि जो भी संसार में आता है उसको जाना है, चाहे जब जाए जैसे जाए। तो शरीरपात तो होना ही है, तो हम क्यों फिर दोबारा शरीर में आवे। तो उन्होंने जीवित होना स्वीकार नहीं किया। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से इस्कॉन के संस्थापक जो हैं श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है कि आज के वैज्ञानिक लोग भ्रमित हैं और उन्होंने भ्रम का शिकार होने के कारण ऐसा ठान लिया है कि हम प्राकृतिक ढंग से मृत्यु से बचें, जो कि असंभव है। जो भी संसार में आया है, चाहे जिस जैसा शरीर हो, उसका शरीरपात हुआ ही है, उसकी मृत्यु हुई है। तो आज के वैज्ञानिक जो लंबी उम्र की चाहत में हैं या मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अमरता की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये कभी संभव है ही नहीं। ये उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद जी ने कि यह मूर्खता के अलावा कुछ है ही नहीं। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन लंबी हो चाहे नहीं हो, गहरी जरूर है। हम बहुत लंबा समय जिए, कर क्या रहे हैं ये बड़ा महत्व है। हम अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, इसको जीवन को कैसे संवार रहे हैं, अपने जीवन का क्या लाभ उठा रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए, न कि लंबा होने का, जीवन हमारी खूब लंबी हो जाए। ये इस पर विचार करना, इसका प्रयास करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि लाभ की कछु हरि भगति समाना, जहीं गावहीं श्रुति संत पुराना। भगवान की भक्ति अगर जीवन में मिल जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। तो इस लाभ को प्राप्त करने का प्रयास हम नहीं करते हैं। केवल लंबा हो उम्र, बस क्या उससे होने वाला है। उम्र कितनी भी लंबी हो जाए, अगर भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं किया तो सब बेकार है, सब बेकार है। तो निमि ने जीवित होना स्वीकार नहीं किया
और ये प्राणियों के नेत्रों में बस गए। पलकों का उठना और गिरना ये नीमे की उपस्थिति का ही द्योतक है। लेकिन इधर ऋषियों ने सोचा कि जब राजा नहीं रहेगा, किसी राज्य में राजा नहीं हो, तो उपद्रवी तत्व अपना गर्दन ऊंचा करने लगते हैं। तो उन्होंने मुनियों ने, संतों ने निमे के शरीर का मंथन किया। शरीर का मंथन किया तो उस मंथन से जनक उत्पन्न हुए। उनका नाम विदेह भी पड़ा। बिना देह से वे आए थे तो उनका नाम विदेह भी पड़ा। और मंथन से उत्पन्न हुए थे इसलिए मैथिल पड़ा। उनका नाम मिथिल भी पड़ा, दूसरा नाम मिथिल हुआ। उनके पुत्र उदावसु थे। आगे उन्हीं के वंश में हिरिश्रोमा हुए, उनके पुत्र हुए श्रीध्वज। आगे यही श्रीध्वज बहुत प्रसिद्ध जनक हुए। इस बात को हम स्पष्ट कर लें कि जनक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जनक वहाँ के पद का नाम है, राजा का। जैसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद पर अनेक व्यक्ति आते रहते हैं बारी बारी से। उसी तरह से जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। जिस जनक को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, जो प्रसिद्ध है जनक, उनका मूल नाम शिरध्वज था, जो माता सीता के पिताजी थे। और यह भी जान ले कि निमि के बाद 20वीं पीढ़ी में ये शिरध्वज हुए थे, जो जनक के नाम के प्रसिद्ध है, जिनकी पुत्री सीता हुई थी और जिनका विवाह भगवान राम के साथ हुआ था। ये शिरध्वज नाम है, जो निमि के 20वीं पीढ़ी के बाद हुए थे। 21वीं पीढ़ी में थे ये। तो आज इतना ही पर इस बात को हम समाप्त करते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।